अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह अल-बकरह के 15वें रुकू में दाखिल होने जा रहे हैं, जहां कुरान हमें उन लोगों के बारे में बताता है जो हक को पहचान कर भी उसका इनकार करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने जिद, तअस्सुब और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को झुठलाया, जबकि उनका दिल गवाही दे रहा था कि यही सच्चाई है। कुरान हमें दावत देता है कि हम इन कौमों के रवैयों से सबक लें और अपने ईमान को शक और गफलत से पाक करें। तो आइए इस रोशन रुकू में डूबकर अल्लाह ताला का पैगाम समझते हैं, ताकि हमारा दिल भी उस नूर से रोशन हो जाए जो सिर्फ हक को कबूल करने वालों को मिलता है। तर्जुमा कंजुल ईमान। 15वां रुकू। पारे अव्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए याकूब की संतान, याद करो मेरा एहसान जो मैंने तुम पर किया, और वह जो मैंने उस जमाने के सब लोगों पर तुम्हें बढ़ाई दी, और डरो उस दिन से कि कोई जान दूसरे का बदला न होगी, और न उसको कुछ लेकर छोड़े, और न काफिर को कोई सिफारिश नफा दे, और न उनकी मदद हो। और जब इब्राहिम को उसके रब ने कुछ बातों से आजमाया तो उसने वो पूरी कर दिखाई। फरमाया, मैं तुम्हें लोगों का पेशवा बनाने वाला हूँ। अर्ज की, मेरी औलाद से। फरमाया, मेरा एहद जालिमों को नहीं पहुँचता। और याद करो जब हमने उस घर को लोगों के लिए मरजा यानी शरण स्थल और अमन बनाया, और इब्राहिम के खड़े होने की जगह को नमाज का मकाम बनाओ। और हमने ताकीद फरमाई इब्राहिम व इस्माइल को कि मेरा घर खूब सुथरा करो, तवाफ वालों यानी परिक्रमा वालों, और एतिकाफ वालों, मस्जिद में बैठने वालों, और रुकू व सिजदे वालों के लिए। और जब अर्ज की इब्राहिम ने की है, मेरे रब इस शहर को अमान वाला कर दे, और इसके रहने वालों को तरह तरह के फलों से रोजी दे जो उनमें से अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाए। फरमाया, और जो काफिर हुआ थोड़ा बरतने को उसे भी दूंगा, फिर उसे दोजख के अजाब की तरफ मजबूर कर दूंगा, और वह बहुत बुरी जगह है पलटने की। और जब उठाता था इब्राहिम उस घर की नींव, और इस्माइल यह कहते हुए, रब हमारे हमसे कबूल फरमा, बेशक तू ही है सुनता जानता। ए रब हमारे, और कर हमें तेरे हुजूर गर्दन रखने वाला, और हमारी औलाद में से एक उम्मत जन समूह तेरी फरमानबरदार आज्ञाकारी, और हमें हमारी इबादत के कायदे बता, और हम पर अपनी रहमत के साथ रुजू यानी तबज्जु फरमा, बेशक तू ही है बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान। ए रब हमारे, और भेज उनमें एक रसूल उन्हीं में से कि उन्हें तेरी आयतें तिलावत फरमाए, और उन्हें तेरी किताब और पुख्ता इल्म सिखाए, और उन्हें खूब सुथरा फरमा दे, बेशक तू ही है गालिब हिकमत वाला। तफसीर खजाइनुल इरफान। इसमें यहूदियों का रद है जो कहते थे हमारे बाप दादा बुजुर्ग गुजरे हैं, हमें शफाअत सिफारिश करके छुड़वा लेंगे। उन्हें मायूस किया जाता है कि शफाअत काफिर के लिए नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश अहवाज क्षेत्र में सूस स्थान पर हुई। फिर आपके वालिद आपको नमरूद के मुल्क बाबुल में ले आए। यहूदी और ईसाई और अरब के मुशरिक सब आपकी बुजुर्गी मानते और आपकी नस्ल में होने पर गर्व करते हैं। अल्लाह ताला ने आपके वो हालात बयान फरमाए जिनसे सब पर इस्लाम कबूल करना लाजिम हो जाता है, क्योंकि जो चीजें अल्लाह ताला ने आप पर वाजिब की वो इस्लाम की विशेषताओं में से हैं। खुदाई आजमाइश यह है कि बंदे पर कोई पाबंदी लाजिम फरमाकर दूसरों पर उसके खरे खोटे होने का इजहार कर दे। जो बातें अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आजमाइश के लिए वाजिब की थीं, उनमें तफसीर करने वालों के चंद कौल हैं। तादा का कहना है कि वो हज के मनासिक है। मुजाहिद ने कहा इससे वो 10 चीजें मुराद हैं जो अगली आयतों में बयान की गई हैं। हजरत इब्ने अब्बास का एक कौल यह है कि वे 10 चीजें ये हैं: मूछें कतरवाना, कुल्ली करना, नाक में सफाई के लिए पानी इस्तेमाल करना, मिसवाक करना, सर में मांग निकालना, नाखून तरशवाना, बगल के बाल दूर करना, पेड़ों के नीचे की सफाई, खतना, पानी से इस्तंजा करना। ये सब चीजें हजरत इब्राहिम पर वाजिब थीं, और हम पर उनमें से कुछ वाजिब हैं। पानी आपकी औलाद में जो जालिम काफिर हैं वो इमामत की पदवी न पाएंगे। इससे मालूम हुआ कि काफिर मुसलमानों का पेशवा नहीं हो सकता और मुसलमानों को उसका अनुकरण जायज नहीं।
बैत से काबा शरीफ मुराद है और इसमें तमाम हरम शरीफ दाखिल है। अमन बनाने से यह मुराद है कि हरम काबा में कत्ल व लुटमार हराम है या यह कि वहाँ शिकार तक को अमन है। यहाँ तक कि हरम शरीफ में शेर भेड़ी भी शिकार का पीछा नहीं करते, छोड़कर लौट जाते हैं। एक कौल यह है कि ईमान वाला इसमें दाखिल होकर अजाब से सुरक्षित हो जाता है। हरम को हरम इसलिए कहा जाता है कि उसमें कत्ल, जुल्म, शिकार हराम और मना है। अगर कोई मुजरिम भी दाखिल हो जाए तो वहाँ उस पर हाथ न डाला जाएगा। मकामे इब्राहीम वह पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे मुअज्जमा की बिना फरमाई और इसमें आपके कदम मुबारक का निशान था। उसको नमाज का मकाम बनाने का मामला मुहब्बत के लिए है। एक कौल यह भी है कि इस नमाज से तवाफ की 2 रकतें मुराद हैं। चूंकि इमारत के बारे में ला यनालो अहदिस जालिमीन यानी मेरा एहद जालिमों को नहीं पहुंचता इरशाद हो चुका था, इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस दुआ में ईमान वालों को खास फरमाया और यही अदब की भान श्री अल्लाह ने करम किया। दुआ कबूल हुई और इरशाद फरमाया कि रिस्क सबको दिया जाएगा, ईमान वाले को भी, काफिर को भी, लेकिन काफिर का रिस्क थोड़ा है, यानी सिर्फ दुनियावी जिंदगी में वह फायदा उठा सकता है। पहली बार काबा मुअज्जमा की बुनियाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी और तूफान नूह के बाद फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसी बुनियाद पर तामीर फरमाई। यह तामीर खास आपके मुबारक हाथ से हुई। इसके लिए पत्थर उठाकर लाने की खिदमत और सादत हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्राप्त हुई। दोनों हजरात ने उस वक्त यह दुआ की कि या रब हमारी यह फरमानबरदारी और खिदमत कबूल फरमा। वो हजरात अल्लाह तआला के आज्ञाकारी और मुखलिस बंदे ये फिर भी यह दुआ इसलिए है कि तात और इखलास में और ज्यादा कमाल की तलब रखते हैं। तात का जौक सेर नहीं होता, सुभान अल्लाह, हर एक की फिक्र उसकी हिम्मत पर है। हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मासूम हैं। आपकी तरफ तो यह तवाज़ो है और अल्लाह वालों के लिए तालीम है। यह मकाम दुआ की कबूलियत की जगह है और यहाँ दुआ और तौबा हजरत इब्राहीम की सुन्नत है। यानी हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल की जुर्रियत में यह दुआ सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी, यानी काबा मुअज्जमा की तामीर की अजीम खिदमत बजा लाने के लिए और तौबा और प्रायश्चित करने के बाद हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल ने यह दुआ की कि या रब अपने महबूब नबी आखिरुज़्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी नरल में प्रकट फरमा और यह बुजुर्गी हमें इनायत कर। यह दुआ कबूल हुई और उन दोनों साहिबों की नस्ल में हुजूर के सिवा कोई नबी नहीं हुआ। औलादे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में बाकी तमाम नबी हजरत इसहाक की नस्ल से हैं। सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मीलाद शरीफ खुद बयान किया। इमाम बगवी ने एक हदीस रिवायत की कि हुजूर ने फरमाया में अल्लाह ताला के नजदीक खातिमुन नबीयीन लिखा हुआ था। उस वक्त भी जब हजरत आदम के पुतले का खमीर हो रहा था। मैं तुम्हें अपनी शुरुआत की खबर दूं। मैं इब्राहीम की दुआ हूँ, ईसा की खुशखबरी हूँ, अपनी वालिदा के उस ख्वाब की ताबीर हूँ जो उन्होंने मेरी पैदाइश के वक्त देखा और उनके लिए एक चमकता नूर जाहिर हुआ जिससे मुल्के शाम के महल उनके लिए रोशन हो गए। इस हदीस में इब्राहीम की दुआ से यही दुआ मुराद है जो इस आयत में दी गई है। अल्लाह ताला ने यह दुआ कबूल फरमाई और आखिर ज़माने में हुजूर सैयदे अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी रसूल बनाकर भेजा। यह हम पर अल्लाह का एहसान है। इस किताब से कुरान पाक और इसकी तालीम से इसकी हकीकतों और मानी का सीखना मुराद है। हिकमत के मानी में बहुत से अक़वाल हैं। कुछ के नज़दीक हिकमत से फ़िक़्ह मुराद है। तादा का कहना है कि हिकमत सुन्नत का नाम है। कुछ कहते हैं कि हिकमत अहकाम के इल्म को कहते हैं। खुलासा यह कि हिकमत रहस्यों की जानकारी का नाम है। सुथरा करने के मानी यह है कि नफ्स की तख्ती और आत्मा को बुराइयों से पाक करके पर्दे उठा दें और क्षमता के दर्पण को चमकाकर उन्हें इस काबिल कर दें कि उनमें हकीकतों की झलक नजर आने लगे।